देश का कोई भी व्यावसायिक ग्रुप कहीं अपने उपक्रम की स्थापना अगर करता है तो उसका उद्देश्य होता है व्यवसाय। लेकिन इसी देश की एक संस्था है जिसके द्वारा केवल व्यवसाय नहीं, विकास को भी प्रमुखता दी जाती है। हम बात आदित्य बिरला ग्रुप की कर रहे हैं, जिसके द्वारा सितंबर 1984 में अविभाजित बिहार था उस वक्त, पलामू और गढ़वा की सीमा पर रेहला में एक उपक्रम की स्थापना की गई। आज आलम यह है कि इस उपक्रम द्वारा, इस ग्रुप द्वारा केवल व्यवसाय नहीं, विकास भी किया जा रहा है। वो किस तरह अपने गांव क्षेत्राधिकार में जो गांव है वहां पर किस तरह उन गांवों को विकसित किया जा रहा है, इन सारी जानकारी को हमसे साझा करने के लिए इस ग्रुप के एचआर हेड अजीत तिवारी जी हमारे साथ होंगे, जिनसे हम सारी बातें करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे साथ आदित्य बिरला ग्रुप का जो उपक्रम है रेहला में, उसके एचआर हेड अजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिंदास में, खास पेशकश। धन्यवाद सर। हमने शुरुआत में ही कहा कि इस उपक्रम की केवल व्यवसाय ही नहीं, अपना विकास भी संस्था करती है। किस तरह उन गाँवों को विकसित किया जा रहा है सर? देखिए, जैसे आपने प्रारंभ में कहा कि ये संस्थान 1984 से कार्यरत है। अपने देश में सोशल विकास के लिए, सामाजिक विकास के को ध्यान में रखते हुए कोई भी सरकारी उपक्रम लगाया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकार और हमारे आदित्य बिरला समूह के जॉइंट वेंचर से इसकी स्थापना की गई, ताकि आसपास के इस जिले का विकास हो सके, लोगों को जीविकोपार्जन का साधन मिल सके, आसपास का उत्थान हो सके। इसी क्रम में तमाम कोशिशें की जाती रही हैं, जिसमें हमारा ध्येय 5 पॉइंट्स पे केंद्रित होता है। शिक्षा पे होता है, हम स्वास्थ्य पे केंद्रित करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप की बात करते हैं, रोजगार पूरक कार्यों के ऊपर बात करते हैं और हम स्वयं भी रोजगार देते हैं। सोशल अवेयरनेस की बात करते हैं, सामाजिक जागरूकता की बात हम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। और इसी क्रम में अपने जन्म से अर्थात 1984 से आज तक हम निरंतर करते आ रहे हैं। शुरुआती दौर में हम 100 टन प्रतिदिन उत्पादन करते थे अपने उत्पाद का, और आज करते करते हम 550 प्रतिदिन कर रहे हैं। इसमें हमारे द्वारा किए गए प्रयास सामाजिक उत्थान, आसपास का विकास, रोजगार परक शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता, ये सभी भूमिका अदा करता है। जैसा कि आपको विदित है कि 90 के दशक में CSR का एक रूल्स आया था, कानून बना CSR का। ये बात बताते हुए अत्यंत गर्व महसूस करते हैं हम लोग कि हमारा संस्थान CSR कानून से काफ़ी पहले से ही उन तमाम क्षेत्रों में काम कर रहा है जिसकी CSR बात करता है। CSR कानून लागू करने के लिए किसी भी संस्थान उपक्रम का औसतन 3 साल का प्रॉफिट का 2% मांगा गया था, लेकिन हमारा संस्थान उससे कहीं ज़्यादा शुरू से ही अपने आसपास के लोगों को अपना सहयोगी मानता है, शेयरटेकर्स को अपना हिस्सा मानता है, आसपास के लोगों को अपना परिवार मानता है। इस उद्देश्य से वो निरंतर काम करता रहा है, करता रहेगा, यही मैं कहना चाहूँ। बिल्कुल सही बात। अब और सबसे बड़ी बात कि हम लोग कई बार एक खबरनवीस होने के नाते कार्यक्रम जो आयोजित होता है उनके द्वारा जो गांव को विकसित करने का जिस योजना के तहत काम की जाती है, कई बार कार्यक्रम हम लोग शिरकत किए हैं, अमूमन हर बार आते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उनके बीच में अभी जिस कोरोना काल से हम लोग गुजरे 2 साल, लगातार उनके बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करना, सबसे बड़ी बात जागरूक करना। तो कंपनी द्वारा लगातार जागरूक भी किया गया। लोग गांव में जाकर लोगों को समझाया जाता था कि आप भीड़ में ना जाएं और इस तरह से करें। कोरोना से पहले जब इस दौर से बिल्कुल अलग थे हम, उसमें भी गाँव में एक स्वास्थ्य कैंप लगाना एक प्रमुख था। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग 5 एरिया में काम करते हैं, उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य की आप बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा, वीकली कैंप लगता था
मलेरिया कैंप समय पे लगता था, पोलियो का कैंप लगाते थे हम लोग, जागरूकता केंद्र लगाते थे, हम लोग नर्सिंग की ट्रेनिंग लोगों को देते थे, आसपास के लोगों को एक फर्स्ट एड का ज्ञान देते थे ताकि आपात स्थिति में अपने गांव को आप संभाल सको, तब तक कोई स्वास्थ्य सुविधा ना आ जाए। ये सारी चीज़ें हम करते रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है CSR में, जिसमें एक डॉक्टर हैं, कुछ मेरा पैरामेडिकल स्टाफ हैं। हम लोग आज भी और कोरोना काल से पहले भी निरंतर उस हॉस्पिटल को कभी हमने बंद नहीं होने दिया। उसमें हम लोगों ने जागरूकता शिविर किया, महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स किया, पहले भी किया, आज भी कर रहे हैं। आई के ऊपर काम किया, आई चेकअप काम किया, आई ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर भी हम लोगों ने काम किया, दवा वितरण काम किया, उन दूर परिक्षेत्रों में भी जाकर काम किया जहां शायद गवर्नमेंट मशीनें नहीं जाना चाहती हो। तो मैं समझता हूं कि ये लोगों का हमारे संस्थान और हमारे ग्रुप के ऊपर विश्वास ही है कि जिन्होंने इसका स्वागत किया। और आज भी हमारे लिए एक चुनौती है कि हम हर उस आदमी को तक एक अपना स्वास्थ्य सेवा प्रस्तुत कर सकें या प्रोवाइड करा सकें जो कि ज़रूरतमंद है। हमारा पर्पस कभी भी नहीं रहा कि हमने खर्च अगर किया तो हमें कुछ मिले, एक चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, यही हमारी प्रयास रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो निश्चित रूप से हम लोग भी गवाह हैं उसके कि कई बार कैंप लगा है। सबसे बड़ी बात कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन, उसका कैंप भी लगातार यहाँ लगते रहा है। कई बार हमने खबरों में भी को शामिल किया है। गांव में आज भी, जिसमें स्थापना हुई थी इस उपक्रम की 84 में, उस वक्त भी कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं मुकम्मल यहाँ पर नहीं थी। उस दौरान से लगातार कंपनी द्वारा कैंप का आयोजन किया जाता रहा है। आज भी गांव में जब लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है तो लोगों को एक मानसिक परेशानी सामने आ जाती है कि इसका ऑपरेशन कैसे होगा। वह सुलभता लेकर के यह उपक्रम आगे बढ़ा। बिरला ग्रुप का यह रहला जो लगातार मोतियाबिंद कैंप का आयोजन करते हुए लोगों को रोशनी देने का काम किया। बिल्कुल, क्या ये शुरू से हम लोग का प्रयास रहा है कि हम लोग सोसाइटी को अच्छा से अच्छा दे सकें। इस परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य के मामले में जैसा हमने बताया, आई कैंप लगाना, मोतियाबिंद के बारे में बताना, डायरिया, मलेरिया, ये सारा कैंप लगाना, अवेयरनेस करना, ये मेरी पूरी टीम है। गांव में वॉलंटियर्स हैं जो उसका योगदान करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ हमारा ग्रासिम परिवार ही नहीं है, आसपास के जितने हमारे 33 से लेकर 40 गांव हैं, क्योंकि हम वर्तमान में पलामू और गढ़वा दोनों को देखते हैं जी, जिसके तहत हम लगभग 70,000 निवासियों के जीवन को छूते हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रयास हम कर रहे हैं उसका सार्थक रिजल्ट आ रहा है। तभी लोगों का विश्वास है कि अगर हम कोई भी कैंप लगाते हैं, अभी वर्तमान में हमने वॉलंटरीली ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, उसमें भी लोगों का रुझान काफ़ी अच्छा रहा। कोई भी, और पोलियो का और प्लस वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन का कैंप लगाया था, कई कैंप लगाए, उसमें भी लोगों का आना और हमारे एक शॉर्ट नोटिस पे, हमारे एक शॉर्ट सूचना देने पे आना, ये दिखाता है या दर्शाता है कि उनको कंपनी पे विश्वास है कि अगर कंपनी टीका लगा रही है तो सही होगा। और हमारा जो सहयोगी है, हमारे जो CSR के कलीग्स हैं, अगर वो काम कर रहे हैं तो पहले विश्वास जीतना होता है, तब जाके आप किसी को बुला पाएंगे। महज औपचारिकता बस प्रचार कर देना, पैम्पलेट बांट देना, माइक लेके घूम लेना, शायद वो चीज़ नहीं है जब तक कि आप किसी को टच न कर पाए हों। तो मुझे लगता है 84 से आज तक जो हमारी टीम ने, हमारे समूह ने, हमारे इस संस्थान ने लोगों के भावनाओं को टच किया है, लोगों के दिल तक पहुँचा है। चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे जागरूकता के मामले में हो, तो वो कहीं ना कहीं आज भी हमको लग रहा है, और शायद उनकी इसी का कहें अगर उनकी दुआओं का असर है कि हमारा ग्रुप, हमारा ये परिक्षेत्र आगे बढ़ता चला जा रहा है। और आप लोग की शुभकामना रही तो और आगे बढ़ता जाएगा। सही बात। जहाँ तक कोरोना वैक्सीन देने की बात आई तो वैक्सीन नहीं लेने के सूरत में भी लोग अफवाह के जकड़ में आते गए थे। अभी भी जितना वैक्सीन लोगों को हो जाना चाहिए, लोग नहीं हो पाए हैं। निश्चित रूप से उस समय विश्वास जगा होगा, जिस तरह कंपनी उन लोग के बीच में, उन लोग के दिल में जगह बनाती है। तो जो टीकाकरण के लेकर जागरूक किया गया, उसका निश्चित रूप से असर हुआ होगा। बिल्कुल। देखिए, पहले हम लोग जब शुरू किए टीकाकरण तो हम बाहर क्या जाएं, हम अपने अंदर में ही लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था कि हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा, पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, उसके बाद होगा या नहीं, तमाम चूँकि कोरोना पहली बार आया था जी, तो उसका रिजल्ट का जो दवा बना उस पर भी लोगों को भरोसा नहीं था। और हमारे देश में पर्टिकुलर हम बात करें तो किसी भी चीज़ में राजनीति पहले शुरू होती है।
तो उसके लिए कि नहीं ये होगा या नहीं होगा, करोगे तो मर जाओगे। कई बार आपने भी न्यूज़ में सुना होगा कि या व्हाट्सअप आजकल जो चल रहा है कि 15 साल बाद मर जाओगे, जीवन आपके कम हो जाएगा। ये तमाम चीज़ों का डर रहा। धीरे धीरे जागरूकता बनाई गई। हर जगह आप देखेंगे 2 गज दूरी बहुत है जरूरी, मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए। हम लोगों ने सैनिटाइजर दिया, मास्क दिया, लोगों के बीच गए, जहाँ भी लगा गंदगी है वहाँ सैनिटाइजेशन कराया गया। किसी भी सरकारी संयंत्र के या सरकारी अधिकारी के द्वारा या प्रधान के द्वारा, राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा, गांव के मुखिया के द्वारा या गांव का कोई इंडिविजुअल के द्वारा भी अगर हमसे कहा गया कि साहब थोड़ा सा सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है, तो मेरी गाड़ी हमेशा रेडी रही। उसमें हमारे सहयोगी अनिल गिरी और राकेश तिवारी का अहम भूमिका है। उन्होंने जिस तरीके से कोऑर्डिनेट किया, अपने वॉलंटियर से बात किया, दूर तक पहुंचाना कि कुछ नहीं होगा, हमने भी लगाया है, ये उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट किया और वो हमारे साथ आए। हम अपने यहाँ भी कई बार स्ट्रिक्टनेस भी किया कि अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लेते तो हम आपकी ड्यूटी नहीं देंगे, यहाँ तक लिया गया। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हम लोगों ने, कॉन्ट्रैक्टर्स को मोटिवेट किया, उनको मोटिवेट किया, गाड़ी तक भेजी हमने कि आ जाओ लगवाते हैं। मुझे लगता है कि फर्स्ट डोज काफ़ी 19 हमारे एम्प्लॉइज़ में अगर बात करें तो 100% फर्स्ट डोज और 99% सेकेंड डोज हो चुका है जी। कॉन्ट्रैक्टर का, लेबर का ऐसा है जो हमारे साथ काम करते हैं, वो रोटेशन में रहते हैं, तो उनका भी एक डोज तो मस्ट था हमारे यहाँ आने के लिए। अब दूसरा डोज उन्होंने लगाया है कि नहीं, उसकी ट्रैकिंग हमारे पास नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमारे को कुछ रिकॉर्ड मिलता है तो हम उनको फिर से बोलें कि जिन्होंने 2 डोज ले लिया है उनको हम नौकरी पर रखेंगे, जो नहीं लिए हैं वो अपना घर जाके अपना डोज लगा के आए। हम यहाँ तक कदम लगाने की सोच रहे हैं। देखिए भविष्य में जैसा मैनेजमेंट और हम लोग का रहेगा उसे जरूर करेंगे। हरित क्रांति की तरफ भी आपका विशेष रुझान है, कंपनी का भी रुझान है। पहले भी जिसमें हरा भरा क्षेत्र हुआ करता था, बीच में ऐसा हरा हुआ कि पेड़ कटते चले गए। लगातार प्लांटेशन के प्रति भी जागरूकता कार्यक्रम लगातार आयोजित हो रहा है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था वहाँ पर कि लोगों के बीच पेड़ का वितरण किया गया, पौधे का वितरण किया गया और लोगों को सबसे अधिक जागरूक किया गया कि आप पेड़ लगाएं। जितना अगर आप आवश्यकता वश पेड़ काट रहे हैं तो 5 पेड़ लगाएं, जिस तरह कार्यक्रम आपके द्वारा कहा गया था। विशेषकर आप विशेष रुचि भी हम नजर आया आप में कि आपको इसमें ज़्यादा रुचि है लोगों को संरक्षण को लेकर के, पर्यावरण संरक्षण को लेकर। देखिए मेरा ये मानना है कि पर्यावरण हमारा कभी रहा ही नहीं, हमारे पुरखों ने हमको जो दिया जी, हम शायद उस स्थिति में अगर अपने आने वाले जनरेशन को दे सकें तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। जैसा आपने बताया पेड़ पौधा कटना, हर आदमी चाहता है कि फ्लोर हो, बंगला हो, मटके में फूल पौधा हो, लेकिन लगाना नहीं चाहते जी। तो हमारे संस्थान में और हमने इसके बारे में, मेरा पूरा संस्थान में आप देखेंगे तो काफ़ी ग्रीनरी मिलेगी जी। इसके साथ बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि किसी का भी जन्मदिन होता है तो हम उसको जो गिफ्ट देते हैं उसके साथ एक पेड़ देते हैं जी। और उसको ये भी कहते हैं कि पेड़ लगाने के लिए हमारा हॉर्टिकल्चर का एक आदमी आपकी मदद करेगा, आप कहाँ लगाना चाहते हो, और उसको जिंदा रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त जो भी नए लोग ज्वाइन करते हैं हमारे यहाँ, किसी भी संस्थान से आए हो, किसी ग्रुप से आए हो, किसी बाहर से आए हो या हमारे ग्रुप के दूसरे यूनिट से आए हो, तो उनको भी हम एक क्वार्टरली बेसिस पे एक प्रोग्राम करते हैं, जड़ से जुड़ाओ जी। उसमें जितने नए लोग रहते हैं उनको हम पेड़ लगवाते हैं। उसमें हम आप पत्रकार बंधुओं को भी बुलाते हैं, अपने टॉप मैनेजमेंट को भी बुलाते हैं, ताकि इस पर्पस ये नहीं कि महज एक पेड़ लगाना है, यह है कि जागरूकता, क्योंकि ये हमारा जड़ है। हम इसको ख़त्म कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि जैसे आज हम पानी हमारे पास पर्याप्त था, आज हम बोतल में आ गए हैं। पेड़ कट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? एक छोटा सा नजराना हमको कोविड ने दिखा दिया है कि हम पेड़ से हमको ऑक्सीजन मिलता था, हम निरंकुश होकर काटते चले गए तो हमको ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी। ये सबसे बड़ा चीज़ कोविड ने सिखाया है। तो प्रकृति ने हमको वो चीज़ दिया है कि अगर हम सही तरीके से, उचित तरीके से उसका उपयोग करते हैं तो हमको कभी कम नहीं होगा। परेशानी वहाँ होती है जहाँ हम उसका दोहन करना शुरू कर देते हैं। दोहन भी कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, उसका केमिकल भी ज़मीन के अंदर जा रहा है, पेड़ ऐसे नष्ट हो रहे हैं। तो क्या हम सोचने का बात है कि क्या हम सभी का ये दायित्व नहीं बनता कि हम पेड़ लगाएं? अपने लिए नहीं, हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं, ये अगर सोच कर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि किसी को अवेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। हर आदमी अवेयर है कि पेड़ की महत्ता क्या है। पेड़ में भी ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, पीपल है आपका, नीम है आपका। औषधीय पेड़ लगाइए, फलीय पेड़ लगाइए। मैं कहता हूँ कि हर घर के सामने लगाइए, ना कि छोटे गमले में लगाइए और सीजनल में उठा कर फेंक दीजिए फिर दूसरा लगाइए। तो मुझे लगता है कि हर किसी का है, लेकिन चलिए
हमारा संस्थान, हमारा ग्रुप और हमारे जो कर्मचारी हैं इसके मामले में काफ़ी जागरूक हैं। हम लोग और भी प्लान कर रहे हैं कि आसपास हम अपने गांव में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम कराएं, जिसमें हर घर के सामने ही उसके हिसाब से फल का पेड़ लगा दें, कहीं औषधियाँ लगा दें। अगर सब कुछ ठीक रहा और सबका सहयोग रहा तो हम हो सकता है कि साल भर के अंदर अगर आप आएंगे तो वर्तमान में जितना बाहर आपको रोड दिखाई दे रहा है सबके किनारे पेड़ लगे, उम्मीद करते हैं। बहुत अच्छे, हमारी शुभकामनाएं निश्चित रूप से आगे हो, कामयाब हो। लगातार आप उत्तरोत्तर सफलता हासिल कर रहे हैं हर मामले में। 21 साल का अपना झारखंड हो गया, 15 नवंबर को हम लोगों ने स्थापना दिवस भी मनाई। अब तक झारखंड में जितनी भी सरकारें ही लगा, सबसे अपेक्षा रहती है कि जो हमें सहयोग मिले, कितना सहयोग मिल सका और अभी वर्तमान में क्या अपेक्षा है और उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए? देखिए, सरकार का सहयोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो होता ही है जी। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो अगर किसी के दिमाग में कोई इंडस्ट्री लगाने की बात आती है तो सरकार से ही संपर्क करता है। वो भूमि की बात करता है, लाइसेंस की बात करता है, बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करता है, एनओसीज की बात करता है। अगर सरकार हमारे इस इंडस्ट्री को अगर नहीं देना चाहे तो कह देगी कि नहीं हो पाएगा। तो सरकार का सहयोग रहा है और अच्छा से रहा है, जिसका कि रिजल्ट है कि 84 के बाद आज तक ये कंपनी इतनी दूरी पहुंच गई। लोगों का हमारे यहाँ दूसरा से तीसरा जनरेशन काम कर रहा है, यानी लोग यहीं काम करना चाहते हैं। माता पिता यहीं काम किए तो मैं भी यहीं काम करूं। अब उठता है कि सरकार के द्वारा लगातार समय समय पर जो कानून बनते चले जा रहे हैं उनको कैसे लागू किया जाए। पहले सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक विकास के हिसाब से प्लांट लग गया, चल रहा है। अब आ गया है इन्वायरमेंट जी, क्योंकि आता नहीं, लेकिन हम लोगों ने वही दोहन करना शुरू कर दिया, वेस्ट नहीं बेकारना, केमिकल को कहीं भी डंप करना शुरू कर दिया, तो हुआ कि पर्यावरण को खतरा है। तो कोई भी इंडस्ट्री अगर आएगी तो उसको पर्यावरण का कंसेंट लेना जरूरी है। तो उस परिप्रेक्ष्य में नित्य नए दिन जो चल रहा है उसमें लोग कर रहे हैं। उसमें अगर मान लीजिए कुछ टफ आता है तो हम लोग गवर्नमेंट मशीन से आज भी संपर्क करते हैं कि हमें ये नहीं आता क्योंकि हमने किया नहीं है, तो हमको एडवाइस करिए। तो जो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो संशोधन वगैरह आता है, स्टेट गवर्नमेंट जो बनाती है, इसमें इंस्पेक्टर को और गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको एज अ फैसिलिटेटर बना रही है कि आपका काम खाली इंस्पेक्टर ही नहीं दिखाना है, आप जाकर बताइए कि ये करना है, नहीं आता तो उसको सिखाइए। ये अपने आप में काफ़ी सकारात्मक पहल है कि पहले आदमी आता था तो डरता था कि यार गलत निकाल के जाएगा, अब वो समझा कर जाएगा। समझाने के बाद कई स्टेट्स में ऐसे भी हो रहा है कि हम आपसे एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं सिर्फ कि आप ये सारा अनुपालन कर रहे हो, 3 साल के बाद हम कभी भी आपका इंस्पेक्शन कर सकते हैं और गलत पाए गए तो एक्शन लेंगे। तो एक विश्वास भी ट्रस्ट हुआ है, विश्वास भी डेवलप हुआ है कि पहले हर 6 महीने में आते थे, अब साल भर में आते हैं। पहले इंटीमेशन के बिना आते थे, अब इंटीमेशन देकर आते हैं। पहले फैसिलिटेटर नहीं थे, पहले दरोगा की तरह या इंस्पेक्टर की तरह आते थे, अब वो बंद हो रहा है। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से अच्छा पहल है। और अगर ये और भी सरल हो जाएगा, पहले ऑनलाइन चीज़ें नहीं होती थी, मैनुअल चीज़ें होती थी। अब कई गवर्नमेंट ने मैनुअल, जैसे ये 84 का है तो रिकॉर्ड्स वगैरह आज काले हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, उसको ऑनलाइन करने की भी बात होती है। उसमें भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से सपोर्ट मिला है कि हमको कई रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स ऑनलाइन मेंटेन करने की बात हो जाएगी, तो हमको लगता है कि आपको लगेगा कि पेपर लेस ऑफिस हो गया। क्योंकि एक पेड़ लगाना और एक कागज बनाने के बीच में बहुत जमीन आसमान का पेड़ कटौती है। तो हमको लगता है अगर ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रभाव से ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं। हम चाहेंगे, हमारी भी शुभकामना होगी कि यह संस्थान लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि करे और जिसका लाभ यहाँ के लोगों को भरपूर मिले। कैमरामैन मनीष सहयोगी सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा। नमस्कार।